दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई पुरानी याद, कोई रिश्ता या कोई गलती आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही हो? ऐसी कोई बात जो आपके दिल दिमाग में इस कदर बस गई हो कि आप चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहे हो? रात को सोते वक्त वो बात बार बार याद आए। सुबह उठो तो पहला ख्याल वही, खाना खाते हुए, काम करते हुए, हर वक्त वही यादें पीछा करती रहें। कभी कोई अधूरा सपना, कभी कोई टूटा रिश्ता, कभी किसी अपने का दिया हुआ धोखा या कोई गलती जिसकी वजह से आप आज भी अपने आप को कोसते रहते हो। आप जानना भी चाहते हो कि कैसे उस दुख, उस बोझ को दिल से निकाल फेंको, कैसे उन बीती बातों से आज़ाद होकर एक हल्की और सुकून भरी जिंदगी जी सको। मगर क्या होता है, हम सब छोड़ना तो चाहते हैं मगर छोड़ नहीं पाते। कभी सोचकर डरते हैं कि अगर उस याद को छोड़ दिया तो मैं खाली हो जाऊंगा। कभी लगता है, नहीं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और उस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। और धीरे धीरे वो बात, वो रिश्ता, वो गलती आपकी खुशी, आपका सुकून, यहाँ तक कि आपकी जिंदगी तक को निगलने लगती है। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की ज़रूरत। क्योंकि जब तक आप पुरानी चीज़ों का बोझ उठाते रहोगे, तब तक न तो आगे बढ़ पाओगे, न सुकून मिलेगा। और इसी जिंदगी बदल देने वाले कॉन्सेप्ट पर लिखी है निक ट्रेंटन की ये शानदार किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जो बताती है कि कैसे हम उन पुरानी यादों, गलतियों और गलत रिश्तों को छोड़कर खुद को हल्का और आज़ाद महसूस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि निक ट्रेंटन हमें कौन कौन से तरीके बताते हैं जिनसे हम लेट गो करने की इस कला को सीख सकते हैं और एक नई, पॉजिटिव और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो उसे भीतर ही भीतर खाए जाता है। कोई पुरानी याद, कोई टूटा रिश्ता, कोई गलती, कोई अफसोस। और जब हम उसे भुलाने की कोशिश करते हैं तो वो और गहरा चुभने लगता है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि उस बोझ को कैसे उतारें, कैसे उन यादों से पीछा छुड़ाएं जो बार बार हमारी खुशियों को निगल जाती हैं, कैसे उन बातों को छोड़ें जिनकी वजह से आज भी हम अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हैं। दोस्त, इसी मुश्किल का हल लेकर आई है एक शानदार किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जिसे लिखा है निक ट्रेंटन ने। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जिंदगी को हल्का, सुकून भरा और पॉजिटिव बनाने। निक ट्रेंटन ने इस किताब में बड़े ही आसान और असरदार तरीके बताए हैं कि कैसे हम अपने दिल दिमाग में जमी हुई नेगेटिव चीज़ों को, पुराने दुखों को और गलत रिश्तों को अपने सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे उन बातों को छोड़कर जो हमें आज तक रोक रही थीं, हम आगे बढ़ सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि लेटिंग गो यानी छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। कुछ बातें जितनी जल्दी छोड़ दी जाएं, उतना अच्छा होता है। और जब हम उन बातों को दिल से निकाल देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक खाली जगह बनती है जिसे हम नई खुशियों, नए रिश्तों और नई उम्मीदों से भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है। और हो सकता है आज इस वीडियो के बाद आपकी ज़िंदगी भी पहले से कहीं बेहतर हो जाए। दोस्तों, अब ज़रा रुक कर सोचिए, क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई बात है जिसे आप आज तक भूल नहीं पाए? कोई ऐसा रिश्ता जो टूट गया हो, कोई ऐसी गलती जो चाह कर भी दिमाग से नहीं जाती, या फिर कोई ऐसा वक़्त जो आपकी ज़िंदगी में बुरा सपना बनकर रह गया हो? सच कहा जाए तो ज़्यादातर लोग अपनी पुरानी गलतियों, पुराने रिश्तों या बीती हुई घटनाओं से बाहर ही नहीं निकल पाते। वो बार बार उसी को याद करते रहते हैं। रात को सोने से पहले वही ख्याल, सुबह उठते ही वही अफसोस, और दिन भर उस बोझ को ढोते ढोते उनकी ज़िंदगी एक बोझ बन जाती है। इसका असर केवल उनके मूड या इमोशंस तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे उनका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। वो हर बात में बुरा सोचने लगते हैं। जिंदगी में नए मौके सामने आए तब भी उन्हें पकड़ने की हिम्मत नहीं होती। हेल्थ पर भी असर पड़ता है। तनाव, बेचैनी, नींद न आना, सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब उन्हीं पुरानी बातों का नतीजा होता है। और सबसे बड़ा नुकसान होता है करियर और पर्सनल लाइफ का। क्योंकि जब आप अपने पास्ट में अटके रहते हैं तो ना आप अपने टैलेंट को पहचान पाते हैं,
और ना ही नए मौके देख पाते हैं। रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, काम में मन नहीं लगता, हर वक्त मन में एक खालीपन और बेचैनी बनी रहती है। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर वो किस चीज़ से बंधे हुए हैं। उन्हें लगता है शायद मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मगर असल में समस्या ये है कि वो पुरानी बातों का बोझ उठाए हुए हैं और छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि आज की इस तेज भागती जिंदगी में, जहां हर दिन कुछ नया करने का मौका है, हम बीते हुए कल में उलझे रहते हैं। और जब तक उस बोझ को नहीं उतारोगे, तब तक ना सुकून मिलेगा, ना तरक्की। निक ट्रेंटन कहते हैं, अक्सर हम वो नहीं छोड़ पाते जो हमें अंदर से तोड़ रहा होता है, और यही सबसे बड़ा दुख है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर हम इस जंजाल से कैसे निकलें? कैसे उन नेगेटिव बातों, गलत रिश्तों और अफसोस से खुद को आज़ाद करें? और इसी सवाल का जवाब देती है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। आगे मैं आपको इस किताब के कुछ ऐसे बेहतरीन सबक और तरीके बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप भी अपने पुराने बोझ से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमने ये समझ लिया कि जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ हमारा अतीत, पास्ट है, और वही हमें आज भी रोक कर बैठा रखा है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस बोझ को उतारा कैसे जाए। कैसे उन पुरानी यादों, गलत रिश्तों, अफसोस और नेगेटिव चीज़ों को छोड़ा जाए जो हमारी जिंदगी में दुख और परेशानी की जड़ बने हुए हैं। निक ट्रेंटन इस किताब में कहते हैं कि लेटिंग गो कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हमें सही तरीके नहीं पता होते। लोग अक्सर सोचते हैं कि छोड़ने का मतलब है भूल जाना या फिर उसे नकार देना, मगर सच ये है कि छोड़ने का मतलब है उस बात को स्वीकार करना, उसे समझना और फिर प्यार से, इज्जत के साथ उसे अपने दिल से विदा करना। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में निक कुछ ऐसे सिंपल और असरदार तरीके बताते हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने अंदर जमी हुई नेगेटिव चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। इस किताब का सबसे खूबसूरत मैसेज है, जो बीत गया है उसे पकड़कर रखने से सिर्फ दर्द मिलेगा। अगर आपको सुकून चाहिए तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। और छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, बल्कि इसका मतलब है कि आप समझदार हो गए। आपने समझ लिया कि अब उस बात को पकड़कर रखने का कोई फायदा नहीं है। निक ट्रेंटन कहते हैं, पास्ट को बदलना हमारे बस में नहीं है, मगर उसे छोड़कर आगे बढ़ना हमारे हाथ में है। और जब आप ये करना सीख जाते हो, तभी असली सुकून की जिंदगी शुरू होती है। इस किताब में बताए गए तरीकों से आप धीरे धीरे अपने दिमाग और दिल को हल्का करना सीखते हो। हर नेगेटिव सोच, अफसोस और बुरी याद को एक एक करके छोड़ना सीखते हो। और जब आप इस आर्ट ऑफ लेटिंग गो को अपनी जिंदगी में अपनाते हो, तो फिर आप बीती बातों में उलझने के बजाय आज और आने वाले कल को बेहतर बनाने में लग जाते हो। आपका दिमाग, आपका मन और आपका शरीर सब सुकून महसूस करने लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस किताब में बताए गए मेन लेसन्स बताने वाला हूँ। ऐसे आसान और असरदार तरीके जिनसे आप भी अपनी जिंदगी के हर अनचाहे बोझ से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर लेसन आपकी जिंदगी से जुड़ा है। लेसन 1, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। निक ट्रेंटन कहते हैं कि किसी भी दुख, दर्द, अफसोस या नेगेटिव एहसास से बाहर निकलने की पहली और सबसे ज़रूरी स्टेप है उसे एक्सेप्ट करना। क्योंकि जब तक आप अपनी फीलिंग्स को पहचानोगे नहीं, उन्हें अपनाओगे नहीं, तब तक आप उन्हें छोड़ भी नहीं पाओगे। अक्सर हम क्या करते हैं, जब कोई बुरा वक्त आता है, कोई रिश्ता टूटता है, कोई गलती हो जाती है या फिर कोई हादसा होता है, तो हम उस फीलिंग से भागने की कोशिश करते हैं। अपने आप से झूठ बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं इससे बाहर आ चुका हूँ। लेकिन सच तो ये है कि अंदर ही अंदर वो फीलिंग हमें खाती रहती है। जितना हम उसे दबाते हैं, उतनी ही वो और ताकतवर बन जाती है। क्योंकि फीलिंग्स को दबाने से वो खत्म नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर और ज़्यादा सड़ने लगती है। निक ट्रेंटन कहते हैं, फीलिंग्स आर मेंट टू बी फेल्ट, नॉट अवॉइडेड। यानी फीलिंग्स को महसूस करने के लिए बनाया गया है, उनसे भागने के लिए नहीं। अगर आप किसी रिलेशनशिप के टूटने से दुखी हैं, किसी गलती के लिए खुद को कोस रहे हैं या किसी पुराने हादसे को लेकर अंदर ही अंदर जल रहे हैं, तो सबसे पहले उस एहसास को खुलकर अपनाइए। खुद से कहिए, हाँ, मैं दुखी हूँ। हाँ,
मैं तकलीफ में हूं। हाँ, मैं गलती कर चुका हूं। बस इतनी सी बात। आप मान लेंगे कि आप दुखी हैं, तो वो दुख आधा हो जाएगा, क्योंकि आप उस फीलिंग से लड़ना बंद कर दोगे। और जब लड़ाई बंद हो जाएगी, तो वो एहसास धीरे धीरे हल्का पड़ने लगेगा। एग्जाम्पल, रिलेशनशिप का टूटना। मान लो कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया जिससे आप बहुत प्यार करते थे। अब उसके जाने के बाद आप खुद से झूठ बोलते रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। आप दिखाते रहे कि आप खुश हैं, दूसरों के सामने मुस्कुराते रहे, मगर रात को बिस्तर पर जाते ही वही चेहरे, वही यादें, वही बातें याद आती हैं। आपका दिमाग भी कहता है भूल जाओ उसे, लेकिन आपका दिल कहता है मैं अभी भी उस दर्द में हूं। तो निक ट्रेंटन यही सिखाते हैं कि उसे दबाने या अनदेखा करने के बजाय आप एक बार खुलकर उस दर्द को महसूस करो। अपने आप से ईमानदारी से कहो, हाँ, मैं अब भी उसे मिस करता हूं। हाँ, उसका जाना मेरे लिए बहुत तकलीफ भरा था। हाँ, मैं अकेला महसूस करता हूं। जब आप ऐसा करेंगे, तो यकीन मानिए, वो गम जो अब तक आपके सीने में भारी पत्थर बना हुआ था, थोड़ा हल्का महसूस होगा, क्योंकि आपने उस फीलिंग से भागना बंद कर दिया। आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। क्यों ज़रूरी है अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना? निक ट्रेंटन कहते हैं, जब आप अपनी फीलिंग्स को दबाते हो, तो वो एक जहरीले जहर की तरह आपके दिमाग और शरीर में फैल जाती हैं, जिसका असर आपकी हेल्थ, रिश्तों और फैसलों पर पड़ता है। आप गुस्सैल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी होने लगते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगते हो। लेकिन अगर आप अपनी फीलिंग्स को पहचान कर उन्हें खुलकर महसूस करोगे, तो वो गम, वो दुख, वो गुस्सा, वो अफसोस धीरे धीरे आपका पीछा छोड़ने लगेगा। याद रखो भाई, फीलिंग्स को छुपाने से वो खत्म नहीं होती, उन्हें अपनाने से खत्म होती हैं। कैसे करें ये? बहुत सिंपल है। जब भी आप परेशान महसूस करो, एक शांत जगह बैठो, अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? जो भी जवाब आए, उसे बिना जज किए एक्सेप्ट करो। चाहे वो गलत लगे या कमज़ोर लगे, उसे अपने अंदर से बाहर आने दो। अगर रोना आए, तो रो लो। अगर गुस्सा आए, तो लिख लो। अगर अफसोस हो, तो खुद से कह दो। बस फील करो, दबाओ मत। निक कहते हैं, लेट योर सेल्फ फील वट यू फील। और जब आप ये करना सीख जाएंगे, तो आप अपने पुराने गम, बुरी यादों और अफसोस के बोझ को धीरे धीरे कम करना सीख जाओगे। यही लेटिंग गो की पहली और सबसे बड़ी शुरुआत है। लेसन 2, अपने माइंड में चल रही नेगेटिव स्टोरी को पकड़ो और बदलो। निक ट्रेंटन कहते हैं कि हम जब किसी दुखद बात, रिश्ता या पुराने हादसे को भूल नहीं पाते, तो असल में हम बार बार अपने दिमाग में चल रही उसी नेगेटिव स्टोरी को रिपीट करते रहते हैं। अब भाई, ये स्टोरी क्या है? जैसे, उसने मुझे धोखा दिया, मैं हमेशा फेल ही होता हूँ, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, काश मैंने वो गलती न की होती। अब दिक्कत ये है कि हम बार बार यही बातें सोच सोच कर अपनी लाइफ का सच बना लेते हैं। हमारा दिमाग मान लेता है कि बस यही हकीकत है, और फिर उसी के हिसाब से हमारी फीलिंग्स, बिहेवियर और डिसीजन बनने लगते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं, अगर सच में लेट गो करना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में चल रही इस नेगेटिव स्टोरी को पकड़ो। देखो कि बार बार कौन सी बातें तुम्हें दुखी कर रही हैं, और फिर उसे धीरे धीरे पॉजिटिव या न्यूट्रल स्टोरी में बदलना शुरू करो। मान लो किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। अब हर बार तुम्हारे दिमाग में वही स्टोरी चलती रहती है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कभी कोई प्यार नहीं कर सकता, मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। अब इस स्टोरी को पकड़ो। देखो कि तुम खुद अपने दिमाग में बार बार क्या दोहरा रहे हो। फिर निक ट्रेंटन के तरीके से उसे ऐसे स्टेटमेंट में बदलो, ठीक है, उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन अब मैं अपने लिए और बेहतर जिंदगी बना सकता हूँ। ये गलत रिश्ता मेरे लिए एक सीख था, अब मैं जानता हूँ कि मुझे किस तरह के लोगों से दूर रहना है। मैं खुद को फिर से खुश करना सीख सकता हूँ। जब आप ये नई स्टोरी अपने दिमाग में बोलना शुरू करोगे, तो आपका माइंड धीरे धीरे उसी के हिसाब से रिएक्ट करने लगेगा। क्यों ज़रूरी है माइंड की नेगेटिव स्टोरी पकड़ना? क्योंकि निक ट्रेंटन कहते हैं, हमारी सोच ही हमारी फीलिंग्स और ज़िंदगी का रास्ता तय करती है।
अगर आप खुद को बार बार कमज़ोर, हारा हुआ, ठगा हुआ मानोगे तो आप उसी तरह जीने लगोगे। आपको सच में ज़िंदगी बोझ लगने लगेगी। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव या प्रैक्टिकल स्टोरी सुनाना शुरू करोगे तो आपकी फीलिंग्स भी वैसे ही बदलने लगेंगी और फिर लेट गो करना आसान हो जाएगा। कैसे पकड़ें ये नेगेटिव स्टोरी? निक ट्रेंटन का तरीका सिंपल है। एक नोटबुक और पेन लो और जब भी तुम्हारा मूड खराब हो, तुम्हें तकलीफ हो या पुरानी बातें याद आएं तो तुरंत लिखो, अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट आ रही हो, जैसे मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा, मेरी गलती की वजह से सब बर्बाद हो गया, सब साफ साफ लिख लो। फिर एक बार उसे पढ़ो और सोचो, क्या मैं इस सोच के साथ आगे बढ़ सकता हूं? अगर जवाब ना है तो उस लाइन को धीरे धीरे पॉजिटिव, प्रैक्टिकल या न्यूट्रल स्टेटमेंट में बदलो। एग्जाम्पल, मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा को बदलो, शायद अभी मुश्किल है लेकिन धीरे धीरे मैं खुद को बेहतर बना सकता हूं। ये मत सोचो कि एक दिन में पूरा माइंडसेट बदल जाएगा। निक कहते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स से बड़ी बड़ी जंजीरें भी टूट जाती हैं। एक लड़की थी जो अपने ब्रेकअप के बाद बार बार यही सोचती थी, अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। उसके इसी नेगेटिव सोच ने उसकी दोस्ती, करियर और फैमिली रिलेशन तक बिगाड़ दिए। फिर उसने निक की किताब पढ़ी और सबसे पहले अपने दिमाग की नेगेटिव स्टोरी पकड़ने की कोशिश की। हर बार जब वो सोचे कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता, तो वो खुद से कहती, शायद अभी नहीं, लेकिन वक्त के साथ सही लोग मेरी लाइफ में आएंगे। धीरे धीरे उसकी सोच बदली, वो खुश रहने लगी और आज वो एक अच्छे इंसान के साथ रिलेशनशिप में है। बस भाई, निक ट्रेंटन का यही कहना है, अपने दिमाग की बातें पकड़ो, उन्हें बदला जा सकता है और लेटिंग गो वहीं से शुरू होता है। लेसन 3, खुद को माफ़ करना सीखो। निक ट्रेंटन इस किताब में एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं, हम जितना दूसरों से दुखी नहीं होते उससे ज़्यादा खुद से नाराज़ होकर जीते हैं। मतलब क्या? हम अपनी ही गलतियों को, अपने ही फैसलों को और अपने ही फैसलों की वजह से हुए नुकसान को दिल में पकड़कर बैठ जाते हैं। बार बार सोचते रहते हैं, काश मैं ऐसा ना करता, मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया, मैं कितना बेवकूफ़ था। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ ब्लेम, खुद को कोसने का, खुद को सज़ा देने का और अपनी खुशी छीन लेने का सिलसिला। निक ट्रेंटन कहते हैं, लेटिंग गो का सबसे ज़रूरी हिस्सा है खुद को माफ़ करना। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद को माफ़ नहीं करोगे, तब तक आप सुकून से जी ही नहीं सकते। मान लो आपने अपने करियर में एक बड़ा डिसीजन लिया और वो फेल हो गया। अब आप बार बार उस वक़्त की गलती को याद कर करके दुखी होते हो। ना सिर्फ दुखी, बल्कि खुद को हर चीज़ के लिए जिम्मेदार मानते हो। निक ट्रेंटन कहते हैं, ये आदत सिर्फ आपको पीछे ले जाती है, क्योंकि आप बीते हुए को बदल नहीं सकते। आप सिर्फ उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, उससे सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। कैसे माफ़ करें खुद को? निक ट्रेंटन का सिंपल तरीका है। स्टेप 1, उस गलती को लिखो जो भी तुम्हें आज तक परेशान कर रही है। खुलकर लिखो कि क्या हुआ था, तुम्हारा क्या रोल था। स्टेप 2, खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं उस वक़्त बेहतर जानता था? क्या मेरा इरादा बुरा था? अक्सर जवाब आता है, नहीं, क्योंकि उस वक़्त आप अपने हिसाब से, अपनी समझ से, अपनी हिम्मत से फैसला लेते हो। स्टेप 3, अब खुद से कहो, ठीक है, वो हो गया, मैं इंसान हूँ, मैं गलतियाँ कर सकता हूँ और अब मैं उससे सीख कर बेहतर इंसान बनूंगा। ये जो एक्सेप्टेंस है ना भाई, यही लेटिंग गो की ताकत है। एक लड़का था जिसने अपनी सेविंग्स लगाकर बिजनेस खोला। 2 साल में सब डूब गया। वो खुद को 3 साल तक कोसता रहा, मेरी वजह से सब बर्बाद हुआ, मैं निकम्मा हूँ। फिर उसने निक की किताब पढ़ी, गलती को लिखा, अपनी उस वक़्त की सोच, हालात और फैसले को समझा और फिर खुद से कहा, ठीक है, वो एक फ़ैसला था जो गलत निकला, लेकिन अब मैं उससे सीख कर आगे और समझदारी से चलूँगा। धीरे धीरे वो गिल्ट से बाहर आया। आज वो उसी फील्ड में जॉब कर रहा है और खुश है। क्यों ज़रूरी है खुद को माफ़ करना? क्योंकि निक ट्रेंटन कहते हैं, अगर आप खुद से नाराज़ होकर जिएंगे तो कभी सुकून नहीं पा सकते। जो बीत गया, वो बीत गया। अब आपकी जिम्मेदारी है
अपने आप को समझना, माफ करना और आगे बढ़ना। लेसन 4, नेगेटिव चीज़ों और लोगों से दूरी बनाओ। निक ट्रेंटन इस किताब में बहुत क्लियर कहते हैं, आप चाहें जितनी भी मेडिटेशन कर लो, किताबें पढ़ लो, मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, जब तक आप अपने आसपास की नेगेटिव चीज़ों और टॉक्सिक लोगों से दूर नहीं होते, आपकी लाइफ में शांति नहीं आएगी। क्यों भाई? क्योंकि जो चीज़, जो इंसान, जो माहौल आपको बार बार गिरा रहा है, दुख दे रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, अगर आप उसी के बीच रहोगे तो लेटिंग गो कभी कर ही नहीं पाओगे। मान लो आप हर दिन कुछ पुरानी बातें भूलना चाहते हो, लेकिन आपके दोस्त रोज वही बातें याद दिलाते हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप जिसमें आप टूट चुके हो, लेकिन सामने वाला इंसान बार बार झरघोलता है, तो भाई कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे भूलोगे? निक ट्रेंटन कहते हैं, सबसे पहले उन चीज़ों और लोगों को पहचानो जो तुम्हारी शांति छीन रहे हैं। फिर चाहे वो कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट हो, उसे दूरी बनाओ। कैसे करें? स्टेप 1, आइडेंटिफाई करो, एक लिस्ट बनाओ उन चीज़ों की, लोगों की जो तुम्हें बार बार नेगेटिव कर रहे हैं। स्टेप 2, बाउंड्रीज सेट करो। अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार बार बार परेशान कर रहा है, तो उससे खुलकर बात करो या धीरे धीरे दूरी बना लो। स्टेप 3, सोशल मीडिया डिटॉक्स करो। जो भी पेज, अकाउंट या ग्रुप तुम्हारे माइंड में नेगेटिविटी भरते हैं, उन्हें अनफॉलो या म्यूट कर दो। स्टेप 4, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। उन लोगों को ढूंढो जो तुम्हें अच्छा महसूस कराते हैं, जो तुम्हें बढ़ने में मदद करते हैं। एक लड़की थी जिसकी लाइफ में उसका एक पुराना दोस्त हमेशा उसे उसकी पुरानी गलतियां याद दिलाता था। जब भी वो नई शुरुआत करती, वो दोस्त ताने देता, तू तो पहले भी फेल हुई थी, अब क्या कर लेगी? वो लड़की रोज उस दोस्त से बातें करती थी, अंदर ही अंदर दुखी होती थी और खुद पर शक करने लगती थी। फिर उसने निक की किताब पढ़ी। उसने खुद से कहा, अगर मुझे सच में अपनी जिंदगी में लेट गो करना है, तो इस इंसान से दूरी बनानी पड़ेगी। उसने दोस्त से बात करना कम कर दिया, अपने सोशल मीडिया से हटा दिया और उन लोगों से जुड़ गई जो उसका हौसला बढ़ाते थे। कुछ ही महीनों में उसका माइंडसेट, लाइफ और खुशी तीनों बदल गए। निक का कहना है, आप खुद को तभी हील कर सकते हो जब आप उस जगह से हटो जहां आपको दर्द मिल रहा है। मतलब भाई, सिर्फ घाव पर पट्टी बांधने से कुछ नहीं होगा। वो जख्म तभी भरेगा जब आप उस चोट देने वाले माहौल से बाहर आओगे। लेसन 5, अपने माइंडसेट को रीसेट करो। निक ट्रेंटन इस किताब में कहते हैं, अक्सर हम नेगेटिव चीज़ों को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमारा दिमाग बार बार उसी पुराने दर्द, उन गलतियों और बुरी यादों को रिपीट करता रहता है। मतलब आपका माइंड एक रिकॉर्डेड टेप की तरह है जो दिन रात वही पुरानी बातें दोहराता है। काश ऐसा ना हुआ होता, मैं फेल क्यों हो गया, उसने ऐसा क्यों किया। और जब तक ये टेप बजता रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मान लो किसी इंटरव्यू में आप फेल हो गए। अब आपका दिमाग हर दिन वही पल रिपीट करता है, मैं कितना बेकार हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। अब धीरे धीरे ये एक बिलीफ बन जाता है, और जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हो, ये माइंडसेट आपको रोकता है। निक कहते हैं, लेटिंग गो का मतलब सिर्फ बीती बातें छोड़ना नहीं, बल्कि दिमाग को रीसेट करना है, उसे नया प्रोग्राम देना है। कैसे करें? स्टेप 1, माइंड में चल रही बातों को पकड़ो। हर बार जब कोई नेगेटिव सोच आए तो उसे नोट करो, सच में कागज पर लिखो। स्टेप 2, उसे चैलेंज करो, खुद से पूछो, क्या ये सच है? क्या ये बात हमेशा सही रहेगी? अक्सर जवाब मिलेगा, नहीं। स्टेप 3, नई पॉजिटिव लाइन बनाओ। अब उस नेगेटिव सोच को बदलो, उसे रिप्लेस करो पॉजिटिव एफर्मेशन से। जैसे, मैं बेकार हूं को बदल दो, मैंने गलती की लेकिन मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। एक लड़का था जो अपने स्कूल के टाइम बहुत पढ़ाई में कमज़ोर था। हर कोई उसे कहता, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई। वो हर जगह खुद को छोटा समझता था, कॉलेज, करियर, हर जगह पीछे रहता। फिर उसने निक ट्रेंटन की ये किताब पढ़ी। उसने अपने पुराने बिलीव्स को लिखा। फिर हर रोज़ खुद से कहने लगा, मैं लायक हूँ, मैं मेहनत करूँगा और अपनी काबिलियत साबित करूँगा। धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदला। आज वही लड़का एक अच्छे जॉब में है और खुश है। क्यों ज़रूरी है माइंडसेट रीसेट करना?
निक ट्रेंटन कहते हैं, किसी नेगेटिव इंसान की तरह अगर आपका दिमाग भी नेगेटिव बातों से भरा है तो लेटिंग गो कभी मुमकिन नहीं। दिमाग को साफ करना पड़ेगा, उसे नया सोचने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन आप अपने माइंडसेट को बदल लेते हो उसी दिन से आपकी जिंदगी भी बदलनी शुरू हो जाती है। लेसन 6, खुद को माफ करना सीखो। निक ट्रेंटन कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग अपनी गलतियों का बोझ दिल में लिए घूमते रहते हैं। कोई बीती गलती, कोई पुराना फैसला, किसी को दिया गया धोखा, या फिर वो वक्त जब हम किसी को बचा नहीं पाए। और इन बातों का बोझ इतना भारी हो जाता है कि वो हमारी खुशी, आत्मसम्मान और हिम्मत तक को खा जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे तब तक लेटिंग गो मुमकिन नहीं। मान लो किसी टाइम आपने अपनी फैमिली या दोस्त के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आज भी जब वो पल याद आता है तो दिल कसकता है। आप खुद को कोसते रहते हो, काश मैंने ऐसा ना किया होता, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। भाई, यही वो बोझ है जो आपको चैन से जीने नहीं देगा। निक का कहना है, गलती सबसे होती है। इंसान होने का मतलब ही है कि हम सीखते रहेंगे, गलतियां करेंगे और उन्हें सुधारते रहेंगे। जो हुआ उसे बार बार दोहराने से कुछ नहीं बदलेगा, बस आपके अंदर का सुकून और आत्मविश्वास खत्म होगा। कैसे करें खुद को माफ? स्टेप 1, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। हाँ, मैंने गलती की, कोई बहाना मत बनाओ, उसे दिल से स्वीकार करो। स्टेप 2, अपने आप से कहो कि मैं भी इंसान हूं। जो परफेक्ट होता है वो इंसान नहीं होता, हर कोई गलती करता है। निक कहते हैं, अगर आप दूसरों को माफ कर सकते हो तो खुद को क्यों नहीं? स्टेप 3, उससे सीखी गई सीख को लिखो। हर गलती कुछ सिखाती है, उसे लिखो ताकि अगली बार वही ना दोहराओ। स्टेप 4, खुद को माफ करने का वादा करो। एक कागज पर लिखो, मैं अपनी ये गलती स्वीकार करता हूं, उससे सबक लेता हूं और अब खुद को माफ करता हूं। सच मानो भाई, ये बहुत हल्का कर देगा। एक लड़का था जिसने अपनी गलती से अपने भाई का बड़ा नुकसान करवा दिया था। सालों तक वो खुद को दोषी मानता रहा, न चैन की नींद सो पाया, न सुकून से जी पाया। फिर एक दिन उसने निक की ये किताब पढ़ी। उसने पहली बार खुद से कहा, मैंने गलती की थी, लेकिन मैं खुद को माफ करता हूं, मैं बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूंगा। बस उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। सुकून मिला, नया काम शुरू किया, भाई से माफी मांगी और रिश्ते भी संभल गए। निक कहते हैं, कभी कभी खुद को माफ कर देना दूसरों को माफ करने से भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे तब तक आप लेट गो नहीं कर पाओगे। लेसन 7, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता छोड़ दो। निक ट्रेंटन कहते हैं, हम अपनी जिंदगी के कई साल सिर्फ उस भविष्य की चिंता करते हुए बर्बाद कर देते हैं जो अभी आया नहीं। हमेशा सोचते रहते हैं, अगर आगे कुछ बुरा हुआ तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं इस रास्ते पर चल पड़ा तो। भाई, इस अगर और क्या होगा में हम अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं। लेकिन सच ये है, हमेशा चिंता करने से कुछ बदलता नहीं है। आखिरकार जो होगा वो होगा। हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ आज। मान लो आपने एक नई बिजनेस शुरुआत की, आपके दिमाग में ये डर बैठा है, क्या होगा अगर ये असफल हो गया, क्या होगा अगर लोग मेरी निंदा करें। अब उस डर और चिंता में आप बुरी तरह उलझे हुए हो। इससे आपको एक भी सही कदम उठाने का मौका नहीं मिलता, आप बस डरते रहते हो। निक ट्रेंटन कहते हैं, अब ये सोचो कि क्या तुम वो काम आज नहीं कर सकते, क्या तुम वही प्रयास अभी नहीं कर सकते। क्या गम होगा अगर आप आज कुछ छोटा कदम उठाते हो, क्या बुरा होगा अगर आप आज उस डर का सामना करते हो। कैसे करें? स्टेप 1, प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करो। जो कुछ भी हो रहा है उसी में पूरी तरह से शामिल हो जाओ। जो कर रहे हो उसे पूरे दिल से करो, बिना किसी भविष्य की चिंता किए। स्टेप 2, छोटे कदम उठाओ। कभी भी किसी बड़े कदम की चिंता मत करो, छोटे छोटे कदम उठाओ। आज जो काम करना है वो करो। स्टेप 3, अपने डर को पहचानो और उसका सामना करो। क्या होगा अगर? इस सवाल को छोड़ो और ये सवाल पूछो, मैं क्या कर सकता हूँ। स्टेप 4, सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मानो हमारा जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कोई भी पूरी तरह से भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो हो
उसे होने दो और उसे अपने तरीके से जीने की कोशिश करो। एक लड़की थी जो अपनी करियर के बारे में हमेशा सोचती रहती थी। वो सोचती, अगर मैं ये काम करूं और लोग मुझे नकार दें, क्या होगा अगर मुझे नौकरी न मिले। वो हर रोज इस चिंता में बुरी तरह फंसी रहती थी और अपने पैशन को पीछे छोड़ रही थी। फिर उसने निक की किताब पढ़ी और समझा, अगर मैं यही सोचती रहूं तो कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। उसने छोटा सा कदम उठाया, अपना बायोडाटा तैयार किया और किसी कंपनी में आवेदन किया। आखिरकार उसे वो नौकरी मिल गई जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। आज वो लड़की खुश है क्योंकि उसने अपनी चिंता को छोड़कर आज पर ध्यान दिया, और यही लेटिंग गो का सबसे बड़ा सबक है। निक का कहना है, आप जो कुछ भी कर रहे हो उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहिए। जो होगा वो होगा, लेकिन अगर आप आज की खुशियों का आनंद नहीं लेंगे तो आप कभी नहीं पा सकते। दोस्तों, क्या आप भी किसी पुरानी बात, रिश्ते या गलती को लेकर परेशान हो? क्या वो पुरानी यादें जो आपको खाए जा रही हैं, आपको आगे बढ़ने में रुकावट डाल रही हैं? अगर हाँ, तो आज से ही द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के लेसन्स अपनाना शुरू करो। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज अपने दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर पाया? सोचो, अगर आप आज इस छोटे से बदलाव को अपनाते हैं तो क्या आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो लंबे समय से आपको चाहिए? आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि आप अपना दर्द छुपाए रखो, बल्कि आपको सीखना होगा कि उसे स्वीकार कर, उसे छोड़कर अपने जीवन को हल्का और खुशहाल बनाएं। आज से ही इस यात्रा की शुरुआत करो और अपने दिल को आज़ाद करो। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। हमें पुरानी बातों, रिश्तों और दुखों का बोझ उठाकर नहीं चलना चाहिए। अगर हम इन्हें छोड़ते नहीं हैं तो हम कभी असली खुशी और सुकून नहीं पा सकते। निक ट्रेंटन का ये सख्त लेकिन सच्चा मैसेज है, एक्सेप्ट करो, कंट्रोल छोड़ो, माफ़ करो और अपनी ज़िंदगी को फिर से जियो। अगर आपको ये किताब का समरी वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, आप सबसे पहले कौन सी बात, कौन सा रिश्ता या कौन सी गलती लेट गो करने वाले हो। अपने अनुभव और विचार हमारे साथ शेयर करो, क्योंकि शायद आपकी कहानी किसी और को भी मदद कर सकती है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, सीखते रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।